यो फ्लोइब। नारुतो में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कुछ तो गॉड है और कुछ ह्यूमन होते हुए भी गॉड लाइक पावर रखते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हम लोगों को वो देखने को मिला। फॉर इंस्टेंस माइट गाई, जो लगभग मादारा को मार दिया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उसको लेके। क्या वो मोमी कागुया है और या वो गोस्ट ऑफ द उचिया मादारा उचिया है, और या इन दोनों में से कोई नहीं। सो वीडियो का एंड होते होते तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले तुमको रैंकिंग का रूल बता देता हूँ, जो कि कोई रूल नहीं है, एक्सेप्ट कोई टेल बेस्ड नहीं होगा इस रैंकिंग में, बट इन लोगों का जिंचुरी क्यों होगा। एंड बोरुतो से कोई कैरेक्टर्स एंड इवेंट के बारे में बात नहीं होगा, क्योंकि मैं बोरुतो का 60 एपिसोड या 70 एपिसोड तक देखा, उसके बाद मेरे को बोरिंग लगा, इसलिए मैं बोरुतो ड्रॉप कर दिया। बट मैं दोबारा से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। सो तुम कमेंट में बताओ कितने एपिसोड से शुरू करूँ। अभी तक बताया नहीं, जल्दी बताओ और मैं वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करता हूँ। नंबर 10, द लीडर ऑफ आकात्सुकी नागाटो उजुमाकी AKA पेन। उसको नंबर 10 देने का रीज़न है आगे वाले कैरेक्टर्स पेन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और या ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस पॉजेस करता है। बट अगर कोई मेरे से पूछेगा कौन अपने डोजुत्सु को फुल मैक्स पोटेंशियल पे यूज़ किया इवन दो वो उसका खुद का डोजुत्सु नहीं है, तो मेरा आंसर होगा पेन। एंड पेन ये बात प्रूव भी किया अपना रेनेगन को यूज़ करके, क्योंकि वो हम लोगों को देखने को मिला जुराया सेंसे के अगेंस्ट में पेन के फाइट में, और या पेन आर्क में लीव विलेज का डिस्ट्रक्शन में। एंड पेन रेनेगन का फुल पावर यूज़ करने का पीछे का मेन रीज़न है वो एक उजुमाकी है, जिस वजह से वो अदर शिनोबी से ज़्यादा चक्रा पॉजेस करता है। This world shall know pain. Almighty push. नेक्स्ट नंबर 9, द गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिया, जो कि बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था और इताची 10 के एज में एक चूनिन बना एंड 12 एज आते आते आनबू का लीडर भी बना। एंड अगर तुमको इससे भी उसका टैलेंट एंड पावर का अंदाज़ा नहीं आया तो याद करो कौन अकेले उचिया क्लैन का मैसेकर किया था। एंड उचिया क्लैन को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन माना जाता था नारुतो के यूनिवर्स में, ओत्सुत्सुकी क्लैन आने से पहले। बट इताची में कुछ फ्लॉज है। फर्स्ट वन है वो इटर्नल मांगेकी और शारिंगन को एक्वायर नहीं किया था, एंड अदर वन उसको एक डेडली इलनेस था, जिस वजह से वो अपना फुल पावर यूज़ कर नहीं पाया। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो नो डाउट इताची उचिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता अपने स्ट्रॉन्ग चक्रा एंड गेंजुत्सु की वजह से। नेक्स्ट नंबर 8, सबसे फास्ट शिनोबी इन नारुतो मिनातो नामेकाजे, ऑल्सो नोन एज द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ, जो कि अपने स्पीड के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। एंड मिनातो ही है जिसने वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जुत्सु राशिनगन को इन्वेंट किया था। और मिनातो कितना पावरफुल है वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुमने देखा ही होगा वो कैसे ओबिटो को स्टॉप किया एंड नाइन टेल को सील किया जब वो लोग लीफ विलेज पे अटैक किया था। नेक्स्ट नंबर 7, मास्टर ऑफ टाइजुत्सु माइट गाई, जिसको पहले मेरे साथ साथ तुम भी शायद सोचते थे इतना पावरफुल नहीं है, बट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में उसने सबको रॉन्ग प्रूव किया, क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में माइट गाई मादारा को लगभग मार ही दिया था, इवन दो उसको गेंजुत्सु एंड निंजुत्सु नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ टाइजुत्सु के दम पे। और इस वजह से मादारा उसको एक्नॉलेज भी किया एंड उसको मॉडर्न एज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी डिक्लेयर किया। बट माइट गाई का इस पावर का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो जब 8 इनर गेट्स का 8th गेट द गेट ऑफ डेथ को ओपन करेगा उसको तो बहुत ट्रमेंडस अमाउंट में पावर मिलेगा, बट इस प्रोसेस में वो अपना लाइफ खो देगा। नेक्स्ट नंबर 6, एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर जिसको लाइक एंड हेट करने का रीज़न सेम है, जो कि है लव एंड लॉयल्टी फॉर ए सिंगल पर्सन। तुमने शायद गेस कर लिया होगा मैं किसके बात कर रहा हूँ, जो कि है ओबितो उचिहा। अगर तुम पूछोगे मेरा ओपिनियन क्या है ओबितो के बारे में, मेरा ओपिनियन होगा पहले ओबितो का एक्शंस के वजह से मैं उसको हेट करता था, बट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद उसका बैक स्टोरी जानने के बाद मेरा रेस्पेक्ट है उसके लिए। एंड ओबितो को बचपन में मादारा ने ट्रेन किया, जिस वजह से वो इतना पावरफुल हो गया, उसने अपने दम पे ही फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को स्टार्ट किया था। एंड सीरीज का एंड होते होते उसने सेज ऑफ द 6 पाथ का पावर भी अचीव किया।
नेक्स्ट नंबर 5 हाशिरामा सेंजू, जिसको लोग गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी जानते हैं। एंड हाशिरामा को नारुतो के यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हाशिरामा के पास ट्रमेंडस अमाउंट में चक्र के साथ साथ सीरीज का एक लौता स्पेशल केके गेनकाई पॉजेस करता है, जो कि है वुड रिलीज। एंड उसका हीलिंग पावर पूरा ओवर द टॉप है, जिस वजह से उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड हाशिरामा ही एक लौता शिनोबी है जो कि मादारा को हेड टू हेड टक्कर दे सकता था, और मादारा हाशिरामा को जिंदा रहते कभी भी हरा नहीं पाया एंड बार बार पीट के जाता था हाशिरामा से। नेक्स्ट नंबर 4 द लास्ट उचिया, सॉस्के उचिया। एंड सॉस्के ही एक लौता उचिया है जिसने अपने सुसानो को उसके पोटेंशियल से भी ज़्यादा यूज़ किया, अगर वो स्केलेटन सुसानो के फॉर्म में हो और या परफेक्ट सुसानो हो। एंड जब उसने अपने 6 टोमुई रेनेगन को अचीव किया था, उसका पावर पूरा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। एंड नारुतो शिपुडन एंड होते होते वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बन गया। बट मैंने सुना है बोरुटो में सॉस्के के साथ पूरा नाइंसाफ़ी हो रहा है। एंड मैं और क्या ही बोलूँ उसके पावर के बारे में, तुमको तो सब कुछ पता ही है। नेक्स्ट नंबर 3 7th होकागे, नारुतो उजुमाकी। तुम मेरे को उल्टा सीधा बोलने से पहले सुन लो, अगर तुम नारुतो का बोरुटो से कोई पावर इंक्लूड ना करो तो आगे वाले 2 कैरेक्टर्स का कंपैरिजन में नारुतो थोड़ा सा वीक है। एंड मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा देर बाद में बात करूंगा। उससे पहले नारुतो जो कि चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी है, एंड वो ही अपने पावर एंड डिटर्मिनेशन के दम पे शिनोबी वर्ल्ड पे पीस लाया। और क्या ही बोलूँ मैं, बाकी सब तो पूरा हिस्ट्री है एंड तुमको तो पता ही है। नेक्स्ट नंबर 2 का डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर देता हूँ, क्योंकि नंबर 2 का स्पॉट के लिए मैंने एक से ज़्यादा कैरेक्टर रखा हो। तुम कमेंट में बताना एंड मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा, जो कि है फादर ऑफ ऑल शिनोबी हागोरोमो ओत्सुकी, आमुरो ओत्सुकी। एंड हागोरोमो का स्थान इंद्रा एंड अशुरा, क्योंकि इन लोगों के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट और एक कैरेक्टर है जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है मोमी कागुया, जो कि सीरीज का फाइनल विलन है। इस वजह से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड नंबर 1 पे जाने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर का नाम मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि इस लिस्ट में स्पॉट डिजर्व भी करता था, बट टॉप 10 लिस्ट होने की वजह से आ नहीं पाया। और मैं जिन लोगों का बात कर रहा हूँ वो है जुराया सेंसे, कॉपी निंजा काकाशी हाताके, उचिया हेटर तोबिरामा सेंजू, ओल्ड मैन ओनोकी एंड आकाशकी का मेंबर किसामे। एंड और एक बात, अगर तुमको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट नंबर 1 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, साकुरा हारुनो। सॉरी मैं बोलना चाहता था मादारा उचिया, द घोस्ट ऑफ उचिया। एंड वो सबसे स्ट्रॉन्ग होने का रीजन है उसका ट्रमेंडस पावर एंड बैटल एक्सपीरियंस। और अगर ब्लैक जेत्सु उसको एंड में धोखा नहीं देता तो शायद कोई ही उसको रोक पाता। एंड मादारा उचिया पूरा एनिमे के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट विलन है। और अगर तुमको मादारा का पावर के बारे में डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो। एंड अरिगातो गोजाइमास एंड तक देखने के लिए। और तुम्हारे साथ उस वीडियो में ही बात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।